बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज सुबह सुबह पहुँच गई हूँ मैं शॉपिंग करने। ये देखें, आज है हफ्ता और ये जो है हफ्ता बाज़ार हमारे घर के बिल्कुल करीब लगता है। तो ये देखें, आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह क्यों गई है ये, क्योंकि देखिए भी आपको नज़र आ रहा है कि लोग जो है अभी अपनी जो शॉप है उसको ठीक ठाक कर रहे हैं। मतलब कि अभी तैयारी में ही है वो लोग कि किस तरह से बाज़ार को सजाया जाए। अभी ये देखें, सामान जो है वो अपने खोल रहे हैं और मैं पहुंच गई हूँ बाज़ार, क्योंकि आज है बहुत ही खुशी का दिन। थोड़ी देर पहले मेरे भाई की कॉल आई है कि आपकी भाभी की तबीयत ख़राब है। हाँ, ये खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन खुशी की ही बात है। ये वाली तबीयत ख़राब होना कोई वो नहीं है ना, कि मतलब दुख वाली बात नहीं है। तो इस इंतज़ार में तो कब से बैठे हुए थे कि कब भाई की कॉल आए कि आपकी भाभी की तबीयत ख़राब है, बाजी जल्दी आ जाओ। तो मैं जल्दी से बस निकली हूँ भाई के घर पे। भाई के घर पे पहुँची तो कुछ सामान जो है वो नहीं था उनके पास। तो उसने कहा, बाजी आप जल्दी से जाएं, जो जो भी आपको चाहिए वो आप ले आएँ। तो बाज़ार करीब था तो इसलिए लालू खेत में नहीं गई। मैंने कहा देखते हैं कि हफ्ता बाज़ार से अगर कुछ सामान जो है वो मिल जाए। तो हाँ जी, हम मुझे अपने बेबी के लिए नहीं, अपने भाई के बेबी के लिए कोई शॉपिंग करनी थी। तो वो शॉपिंग मैंने की। थोड़ा सा बाज़ार ही अभी लगा था तो वो शॉपिंग मैंने फिर भी थोड़ी बहुत कंप्लीट कर ली है, क्योंकि अचानक से हमें जाना पड़ रहा है बाज़ार। बाज़ार नहीं, हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हम लोग निकले हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मेरी भाभी की तबीयत जो है वो, आपको पहले भी बताया था मैंने वीडियो में कि कुछ भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। तो उस दिन के बाद बस भाभी की तबीयत कुछ ऐसी वैसी ही रही। तो आज जो है भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो भाई की कॉल आई सुबह सुबह मुझे कि बाजी आप इधर आ जाएं। तो फिर इसलिए मैं सुबह ही पहुंच गई थी। फिर घर जाके देखा तो कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं थी भाभी के पास। तो मैंने कहा चले भाभी मैं ले आती हूँ। तो बस शॉपिंग वगैरह सब कुछ पूरा हो गया। जी हाँ, ये खड़ी है हमारी कार। नहीं 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 नहीं, ये हमारी कार नहीं है, क्योंकि इतनी टूटी फूटी कार में हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारी जो शाही सवारी है वो गेट के बाहर खड़ी है। ये देखें, ये इस कार की हालत देखें, इसमें थोड़ी हम लोग बैठेंगे। ये तो टूटी फूटी सी कार है किसी की खड़ी हुई। हमारी जो है ना वो शाही सवारी, वो मेरा भाई सामने गेट पे खड़ा है, तो वो उसके बाहर वो लेके खड़ा है हमारी गाड़ी। तो हमारी गड्डी जो है ना जी, वो ऐसी वैसी थोड़ी है, टूटी फूटी सी। अभी हम आपको दिखाते हैं अपनी शाही सवारी। तो मेरी भाभी जो है वो खरामा खरामा सी चल रही हैं, ऐसे कहते हैं ना, खरामा खरामा, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गेट तक हम लोग पहुंच रहे हैं। और मेरा भाई बैग लेके हमसे पकड़ के बैग आगे आगे चला। ये देखें जी, ये खुला गेट और ये निकले हम लोग बाहर। और यहाँ पे हमारी जो है वो शाही सवारी खड़ी है, तो हम लोग उसमें अभी सवार होंगे। तो ये देखें जी, ये है हमारी शाही सवारी ऑटो रिक्शा, इसमें जाएंगे हम लोग। तो ये देखें, क्योंकि इसमें हवा लगती है, कार में बैठ जाओ तो हवा नहीं लगती। ये खुली सवारी है, खुली गाड़ी है, सवारी नहीं, सॉरी गाड़ी और सवारी। और मैं इतनी यहाँ पे खुश हूँ ना कि बस समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि अभी हमारे पास आने वाला है एक प्यारा सा बेबी। हम जाएंगे और हम जाएंगे 3 लोग और 4 होके आएंगे। तो इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है ना, कि अभी 3 लोग जाएं और 4 वापस आएं। तो यहाँ पे मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी जो है वो हम जा रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल है? उस्मानिया हॉस्पिटल। तो उस्मानिया हॉस्पिटल में हम लोग यहाँ से निकले हैं जाने के लिए निकले हैं जी हॉस्पिटल। और ये है रास्ता जहाँ से हम गुज़र के जाएंगे। ये छोटी छोटी सी गलियाँ, इसके बाद आएगा रोड और रोड से फिर सीधा सीधा रोड जाएगा उस्मानिया। तो ये गंदी मंदी सी गलियाँ गुज़र के हम जो है ना, तो फिर आगे साफ़ रास्ता आ जाता है। तो गरीबों की बस्तियाँ इसी तरह होती हैं, गंद मंद से भरी हुई, कोई क्लिफ्टन तो है नहीं। और ये देखिए, मैंने आपको अपना पाँव दिखाया कि मैं बैठी हुई हूँ अपने भाई के साथ। ये देखें, मैं ही जा रही हूँ यहाँ पे से अपने भाई के साथ। और ये जगह ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस आने वाला है वो, थोड़ा सा रास्ता मैंने शॉर्ट कर दिया था, वीडियो नहीं बनाई,
ये जो है ना दरख्त, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ना छाँव छाँव रहती है। इसके इस साइड भी ये पुल से हम लोग जा रहे हैं, इधर भी दरख्त होते हैं और इधर भी ना, तो उसकी वजह से ये रास्ता मुझे यहाँ से ना बहुत प्यारा लगता है जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ ना। और ये देखें जी, ये घोड़े वाला जहाँ पे घोड़ा बना होता है, क्या कहते हैं इसे, चेस कहते हैं, चेसअप कहते हैं, जो भी कहते हैं। इसमें लगी थी आग कुछ दिन पहले, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अभी तो पता नहीं ये दोबारा से ओपन हुआ है कि नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा आग लग गई थी इसमें। तो ये घोड़े वाली जो होती है ना शॉप्स, ये वो है। अच्छा, इसके आगे जो ये है हमारा उस्मानिया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के सामने है सेंट्रल जेल। तो यहाँ पे नेटवर्क जो है वो बिल्कुल नहीं चलते, सिमें हो जाती हैं बंद, वाईफाई हो जाता है यहाँ पे बंद। तो क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल जेल के सामने एक तरफ उसका गेट है और एक तरफ उसका गेट। और भाभी मेरी ने देखे भाई मेरे को कैसे पकड़ा है, कस के पकड़ा है कि जैसे अब वो इस हाल में इसको छोड़ के भाग जाएगा। अभी कहाँ वो छोड़ के इसको भागेगा। नहीं जी, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ। मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है और मेरा भाई भी, दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और अल्लाह ताला इन दोनों की मोहब्बत जो है वो हमेशा इसी तरह कायम व दायम रखे। ये देखे मेरे भाभी ने कैसे पकड़ा हुआ है, जैसे अभी वो छलांग लगा देगा और ये उसको फिर पीछे से खींच लेगी। नहीं, मेरी भाभी को तकलीफ़ थी तो इसलिए ऐसे पकड़ा हुआ था। वो देखे हमने उस साइड पे जाना है, वो है सामने उस्मानिया हॉस्पिटल, आपको शायद नज़र आ रहा है वो चांद बना हुआ है। तो अभी हम वहाँ से जाएंगे और एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी, यानी कि फुफ्फो पे जाएगा। बच्चा जो होता है वो हमेशा फुफ्फो पे जाता है। तो जितनी मैं खूबसूरत हूँ तो जाहिर है मेरा भतीजा भतीजी जो भी अल्लाह ताला हमें दे, बेटी दे बेटा दे, तो वो जाहिर है हम पे जाएगा तो हमारी तरह ही खूबसूरत होगा। तो यहाँ पे हम लोग उतर गए हैं, तो चलते हैं अब अंदर। तो मैंने नहीं छुपाना काका वाका जो भी हो, काकी हो काका हो, तो जैसे ही वो पैदा होगा ना तो मैंने उसका फेस आप लोगों को दिखा देना है, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता। मैं खुशी जो है ना जल्दी से दूसरों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो जैसे ही वो मेरी गोद में आएगा ना तो मैंने आप लोगों को उसका फेस ना दिखा देना है, मैंने कोई नहीं छुपाना छुपाना। तो बस अब मैं हमने अंदर जाना है, जैसे बस लेके तो आ जाना है, इतनी सी तो बात है सारी। तो अभी यहाँ पे हम बाकी की सारी कार्रवाई करेंगे, फ़ाइल वगैरह जमा करें करवाएंगे या पता नहीं लेंगे। नहीं, एक मेरे ख्याल से फ़ाइल हमारे पास होती है, एक इनके पास होती है, तो वो फिर हम लेंगे यहाँ से, स्लिप वगैरह बनवाएंगे ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे काउंटर पे मेरा भाई वो सब कुछ कर लेगा, तो मैं भाभी को लेके फिर शायद ऊपर चली जाऊँ, या देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे ना इनके डॉक्टरों से ज़्यादा नखरे इनके होते हैं, इन लोगों के। ये जो ऊपर काम करने वाले होते हैं ना, इनके बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। ये दूसरों को इंसान ही नहीं समझ रहे होते। जो तो इनके साथ गिट पिट करे ना, इंग्लिश ये मारे, इंग्लिश में बात करे, तो ये उसको इंसान समझते हैं। ये इनको लगता है कि वही अमीर लोग हैं जो लोग के मतलब इंग्लिश बोल रहे होते हैं। ये मेरा तजर्बा है, मैं बहुत सारे लोगों के साथ जाती हूँ हॉस्पिटल ना, किसी को भी मतलब ख़ानदान में कोई तकलीफ़ हो, तो मेरे बच्चे बड़े हैं वो रह लेते हैं घर में, तो फिर मैं ही उनके साथ चली जाती हूँ, क्योंकि बच्चों वालों का तो मसला बन जाता है कि अब बच्चे कहाँ छोड़ें। तो फिर सबके साथ मैं चली जाती हूँ। तो मैंने बड़े नखरे इनके बर्दाश्त किए हैं, ये जो ऊपर काम करने वाले लोग होते हैं। अच्छा, डॉक्टर बड़े प्यार से बात कर रहे होते हैं, इतने आराम से प्यार से बात कर रहे होते हैं, और लेकिन ये ऊपर वाले तौबा, इनके बड़े नखरे होते हैं। चले जी, हम लोग अमीरों की तरह लिफ्ट में ना चढ़ गए हैं या पता नहीं घुस गए हैं, कुछ भी कह लें। लेकिन हम लिफ्ट में घुस गए हैं और लोग भी हैं वहाँ पे। तो वो लोग जा रहे थे मतलब 3 नंबर पे, तीसरी मंजिल पे। तो मैंने कहा कि नहीं, हमें आप ना पहली मंजिल पे उतार दें, हमने फर्स्ट फ्लोर पे ही जाना है, तो हमें आप ना यहाँ पे उतार दें। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे होगा जी हमारा सारा काम, लेबर रूम वगैरह भी यहीं पे है। तो अब देखें ये कितनी देर लगाते हैं। तो ये है जी डॉक्टर साहिबा, और ये हैं जी, इन्होंने हमें कहा कि फ़ौरन लेबर रूम में जाए। तो लेबर रूम ये रहा, साथ ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इसके आगे वाला गेट जो है ना वो सामने, वो रहा लेबर रूम। तो उन्होंने, क्योंकि भाभी की हालत ज़रा ख़राब थी ज़्यादा, तो उन्होंने देखते ही कहा कि आप इसको पहले
बिठा के आ जाएं, फिर बाद में सारी कार्रवाई कर लेंगे। तो वहाँ पे भाभी को भी मैं छोड़ती हूँ, तो फिर बाकी का सारा कुछ करते हैं। तो ज़ाहिर है भाभी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही चलेंगी ना, तेज़ तो नहीं चल सकती मेरी तरह, भाग तो नहीं सकती ना। तो इसलिए हम ज़रा राम 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 से लेबर रूम तक पहुँचेंगे। तो ये हम पहुँच गए लेबर रूम तक। तो यहाँ पे भाभी कह रही थी मुझे थोड़ी देर बिठा दो, लेकिन उसने कहा कि साथ ही तो है, अब क्या बैठना, बस आप आ जाओ। तो फिर हम उसको ले गए अंदर, और इसके अंदर बस एंट्री जो है वो मना होती है। तो यहाँ तक मैं भाभी को छोड़ूंगी, फिर मैं बाहर जाके वेट करूँगी कि जो लोग जो है वो मतलब चेकअप करके क्या बोलते हैं, कितनी देर है कितनी नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें डरा दिया है, यहाँ पे सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया। ये बोल रहे हैं कि ये फ़ौरन ही इसको लेके जाओ, इसका अल्ट्रासाउंड कराओ, बच्चे की पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ना एकदम से बहुत ज़्यादा हो गए हैं परेशान, समझ नहीं आ रही कुछ भी कि ये एकदम से क्या हो गया। वो कह रहे कुछ भी ठीक नहीं है, मतलब बच्चे की पोजीशन, बच्चा कुछ भी ठीक नहीं है। और मैं यहाँ पे झगड़ा कर रही हूँ कि क्यों ठीक नहीं है। 12 को हम लोग आए हैं, आज 17 है, 12 को हम लोग आए, आपने हमें कुछ नहीं बताया। इन्होंने हमें बताया कि बिल्कुल बेबी जो है वो ठीक है, माँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया। तो जब इन्होंने हमें यहाँ पे इस तरह कहा तो मैंने खूब झगड़ा मगड़ा किया, लेकिन वो लोग हम पे चढ़ गए कि आप बताओ आपने इन 3-4 दिनों में क्या किया कि बेबी जो है आपका इस तरह हो गया। तो उल्टा वो हमें डांट रहे थे कि आप क्यों नहीं आए पहले। अभी भाभी ने बताया कि उसे पेन हो रहे हैं, मैं उसी वक्त लेके आ गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम, कुछ समझ नहीं आ रही। बस एकदम से खुशी जो है वो गमी में तब्दील हो रही है। बस अभी दुआ कर रहे हैं हम लोग कि अल्लाह करे सब कुछ जो है वो गलत हो जाए। और हम लोग इतने परेशान हो गए, मैं और मेरा भाई, कि हमें वो बता रहे हैं कि यहाँ से पर्ची बनवा के लाओ, ये करो, और हमें समझ ही नहीं आ रही क्योंकि सिर्फ हम 2 लोग थे, मैं और मेरा भाई। तो हम लोग एकदम से मतलब बहुत खुशी में आए थे, और वो सब जो है वो गमी में चेंज हो रहा है कि ये गलत है, वो गलत है, जो रिपोर्ट करवा रहे हैं गलत है गलत है। तो यहाँ पे हमें ना रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था। भाई को वो बोल रहे थे कि ऊपर जाओ, इस तरह जाओ, इस तरह जाओ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम लोगों ने क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है बहुत सारे लोगों पे ये वक्त आया हो, लेकिन मुझ पे यहाँ पे अकेली पे आया क्योंकि हम लोग गांव में जाते हैं, गांव में करते हैं ये सब कुछ। तो वहाँ पे बहन भाई होते हैं, सब होते हैं। तो अभी भाभी का अल्ट्रासाउंड फिर से दोबारा से कर रहे हैं ये लोग। तो अभी बिल्कुल कह रहे हैं कि क्लियर आपको बता देंगे कि मामला क्या है, क्योंकि अभी तक वैसे ही चेक किया था इन्होंने, अभी अल्ट्रासाउंड में तो फिर सब कुछ आ जाएगा क्लियर। तो देखते हैं क्या बनता है, दुआ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी भाभी के लिए। या अल्लाह मेरे भाई को सारी खुशियाँ अता कर दे मेरे मालिक। मेरी भाभी ने इतनी तकलीफ़ें 9 माह उठाई हैं, पूरे 9 महीने हो चुके हैं, ये नहीं कि मतलब दिन काम है या कुछ भी नहीं है। बस अभी भी अंदर से ये दे ही जा रहे हैं कि ये फ़ाइल बनवा लो, वो करो, ये करो। हम लोग पागल हो गए थे यहाँ पे, कभी ये पर्ची वो पर्ची। और यहाँ पे अभी हम वेट पे बैठ गए हैं। अभी हमें कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं। ये सब लोग देखे परेशान बैठे हैं, सबका कोई ना कोई अंदर है, सब ऐसे ही परेशान है। सब कह रहे हैं हम भी इसी तरह भाग दौड़ में। और यहाँ पे मेरी हालत जो है वो ख़राब हो गई है, तबीयत मेरी ख़राब हो गई है भाग दौड़ से भी और परेशानी से भी। और यहाँ पे इन्होंने हमें बता दिया कि आपका बेबी 3-4 दिन से पेट में उसकी डेथ हो चुकी है। और ये हमारा बेबी उन्होंने हमें पैक करके दे दिया। हमारा बेबी नहीं रहा, हमारी खुशी जो है वो इस तरह ख़त्म हो गई। हमारा बेबी नहीं रहा इस दुनिया में, ये हमारी खुशी बस इतनी थी। ये हम घर पे आ गए।